देखो बेटा, ये सरफेस एरिया वॉल्यूम जो हमारा है, इसमें कई सारे ऐसे डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें दिक्कत होती है, आपको ये पता ही नहीं लगता कि करना क्या है, कौन सा एरिया लेना है या कितना सरफेस एरिया लेना है, कितना नहीं लेना, टोटल लेना है या हाफ लेना है, उस हिसाब से। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर अटैच्ड ऑन इट्स टॉप, ईच एज ऑफ द क्यूब इज 5 सेंटीमीटर, मतलब ये 5 सेंटीमीटर में गिवन है, और एंड द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 4.2, ठीक है, ये 4.2 है। तो इससे कम बनाया मैंने जानबूझ के, क्योंकि 5 ये टोटल है, तो ये 4.2 थोड़ा कम ही होगा। तो इसका रेडियस क्या होगा, तो रेडियस तो हमारे पास हो जाएगा 4.2, उसका हाफ कर दो तो ये आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, है ना। ये 5 सेंटीमीटर। अब समझो एरिया जो पेंट करना, पहले आप ये बताओ, एरिया ऑफ, अगर मैं क्यूब को ऐसे बना लेता, ऐसे बना लूं, तो टोटल 6 होते हैं, ठीक है। हम पहले 5 पे फोकस करें, इसको छोड़ दो, अभी ऊपर वाले को छोड़ देते, इसको छोड़ देते, तो हमारे पास अगर मैं एरिया निकालूं तो 5a² एरिया ये हो गया 5, जो 5 सरफेसेज है उनका। 6 वाले सरफेस की अगर हम बात करें तो जरा सोचना, 6 वाला सरफेस का टोटल एरिया a² होगा। अगर 6 वाले सरफेस को ऊपर से देखें तो कैसा दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा ना, ऊपर से देखने पे। तो अगर मैंने जो a इंटू ए किया है, उसका मतलब हुआ है कि ये टोटल एरिया, और उसमें से अगर मैं ये सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, ये जो कि πr² हो जाएगा, वो माइनस कर दूं, तो हमारे पास ये वाला एरिया आ गया, ये वाला आ गया ना, ये, ठीक। अभी एक एरिया और बचा है, जो इसके ऊपर जो ये रखा होगा ना हेमिस्फीयर, इस तरीके से होगा, जो ऊपर से सरफेस बनेगा ये वाला, वो कितना होता है, तो वो तो हमने पढ़ा है 2πr² होता है ना। फिर से समझो, 5 सरफेसेस ये वाले हैं, उन 5 सरफेसेस का एरिया ले लिया हमने। 6 वाले सरफेस में, जो 6 वाला सरफेस दिख रहा होगा वो इस तरीके का होगा, तो a इंटू ए पूरा हुआ 6 वाला सरफेस, लेकिन उसमें से ये सर्कल माइनस करना है, इसके ऊपर रखा होगा वो ऊपर उल्टा हेमिस्फीयर, तो ये हमारा ये जो कॉर्नर वाला एरिया वो निकल के आएगा, ये 5 सरफेसेस हैं, ये जो है जो ऊपर ऐसे करके होगा वो ये होगा, ठीक है, 2πr², ठीक है, बात समझ में आई ना। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 5a² तो ये हो गया, और 1a² ये हुआ, 2πr² है माइनस πr², तो πr² प्लस का बचेगा। देखो ये चीज डायरेक्ट भी कई जगह लिखी मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए आया कैसे है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, 6 इंटू 5² हो जाएगा ये, और ये πr² तो 22.7 हो गया, और r कितना है हमारा, r है हमारा 2.1, तो 2.1/2, 2.1 नहीं, 2.1 इंटू 2.1, इसको अगर सॉल्व करोगे तो 6 ये हो जाएगा, और ये 25, ये इससे करोगे तो 0.3 होगा, और 22 इंटू ये कितना हो जाएगा 63, और पॉइंट लगाओगे यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करा के तुम्हारा आंसर जो टोटल आया है वो आएगा, ये 150 बना, और ये बना है 13.86, तो ये मिला के तुम्हारा टोटल आंसर आ जाएगा 163.86। ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया, आप इसको मल्टीप्लाई करा लेना, यही आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी तुम्हें। ऐसे ही और डायग्राम बनते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है एक इसके जैसा ही, उसमें क्या है मिटाओगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, देखो इसके जैसा एक और लेते हैं, सेम डायग्राम, सेम क्वेश्चन है इसके जैसा। ये 7 लिया है, ये 7 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, ये जो हेमिस्फीयर है वो इस तरीके से है, पूरा इससे मिला हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, और इसके अंदर इस तरीके से लकड़ी काट दी हो, जैसे मान लो ये वुड का है, तो इसमें से उतना सर्कल निकाल लो, इस तरीके से निकाल लिया, इस तरीके से, तो ये निकला होगा बाहर। इसकी जो रेडियस कितनी होगी, अब इसकी रेडियस गिवन नहीं है, तो ये टोटल कितना है, यहां से यहां तक ही कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा ना। ये
तो रेडियस अगर हम लेंगे इसमें तो रेडियस हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, गिवन नहीं है फिर भी, और इसमें जो हमारी साइड हो गई वो 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक, अब इसमें क्या पूछ सकता है तुमसे, जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका सरफेस एरिया बताओ, मतलब ये निकाल के अगर हमने अलग रख दिया तो रिमेनिंग सॉलिड कितना है बताओ, फिर से देखना। 5a² पूरा पूरा दिख रहा होगा, 6 वाले में क्या होगा, 6 वाला ऐसा दिख रहा होगा इस तरीके से, और उसके ऊपर ऐसे, ठीक है। तो 6 वाले में पहले ये तो इसको टच कर रहा है पूरा, तो ये क्या होगा a²। ये कॉर्नर वाला कैसे निकलेगा, सर्कल का माइनस करोगे, निकल गया कॉर्नर वाला। एक एरिया और बचा है जो अंदर की तरफ यूं करके होगा, वो कितना होगा, वो तो 2πr² होता है, ये बात पता है तुम्हें। सेम काम हुआ ना इसमें भी, लेकिन क्वेश्चन अलग था बिल्कुल। तो ये 6a² हो गया -πr², और ये 2πr², तो ये 6a² प्लस का πr² हुआ इसके साथ, तो 6 इंटू ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 22/7 इंटू ये r कितना है 7/2 और 7/2, आई बात समझ में। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 11 बन जाएगा, तो ये 77/2 बन गया, और ये कितना बनेगा 6 इंटू 49। ये अगर कैलकुलेट करके डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूँ 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना तो कर ही लोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे, उसके बाद जो ये मल्टीप्लाई करा के ऐड करके ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताते हैं। ये समझ आ गया हो गया, एक ही क्वेश्चन मैंने करा, एक ही तरीके का क्वेश्चन कराया मैंने। ये अगला देखो, ऐसे डायग्राम वाले क्वेश्चन को समझ नहीं आते। अब अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद द हाइट एंड रेडियस। देखो मैं बना देता हूँ डायग्राम, फिर समझाता हूँ। ऐसे है, और ऐसे तुम्हारा कोन है इसमें, तो जिसका हाइट दे रखा है फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर विद हाइट 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है गिवन हमें, एंड द रेडियस ऑफ बेस 5 सेंटीमीटर है। अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम रेडियस इज मूव, मतलब ये जो सिलेंडर था इसमें से इसको रिमूव करा गया कोन को, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो अब देखो वॉल्यूम क्या होगा, जब रिमूव करा गया है कोन को, तो रिमेनिंग सॉलिड का अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पूरा पूरा होगा, और उसमें से माइनस क्या कर रहे होगे, वॉल्यूम ऑफ कोन। तुम देखो मैं वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, और कोन होता है πr²h, 1/3 होता है। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ये एलसीएम लूंगा ना, तो 2 यहाँ 3 जाएगा, -1 होगा, तो 2/3 बचेगा, πr²h, है कि नहीं। अब वैल्यू पुट करना ज्यादा आसान है, दो बार वैल्यू पुट करनी पड़ती है ना। अगर मैं 22.7 और ये हमारा, अगर मैं इसको 3.14 ले लूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ये, क्योंकि हमारे पास 7 से डिविजिबल वैल्यू नहीं है कोई। तो 3.14, आर कितना हुआ हमारा 5 इंटू 5 हुआ, 2 बार है, और 12 हो गया ये, तो 3 4 12। यहाँ पे हमारे पास बचा 2 इंटू 3.14, और ये 5 इंटू 5 इंटू 4। मैंने क्या करा है, देखो ये क्या है 25 बनेगा, और इससे मल्टीप्लाई कराओगे 100 बन जाएगा। 100 बनने से फायदा क्या होगा देखना, 2 इंटू 3.14 इंटू 100 बन जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 6 और ये 28 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, वॉल्यूम क्यूब में आता है ना। समझ आ गया। अब देखो इसका अगर रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया पूछा तो क्या करते, समझ आ गया ना पक्का। चलिए रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया होता तो विजुलाइज करो। एक तो सरफेस एरिया ये है सिलेंडर वाला, ये वाला, एक ये ऊपर है, एक सरफेस एरिया और है इसके अंदर जाके जो कोन टाइप का बना होगा। अब सुनना, तो टोटल टीएसए ऑफ रिमेनिंग
सॉलिड, यही चाहिए ना। देखना क्या क्या है। तो पहले तो होगा एरिया ऑफ टॉप ऑफ द सिलेंडर, टॉप का होगा, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, ये वाला। फिर होगा CSA ऑफ कोन, अंदर वाला। आई बात समझ। तो टॉप ऑफ द सिलेंडर वो क्या है, वो तो पाई आर स्क्वायर है ना, सीधा सीधा सर्कल है। ये क्या होता है, 2 पाई आर एच, याद है ना, ये वाला 2 पाई आर एच होता है। और ये क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, एल हमें गिवन नहीं है, फाइंड करते हैं। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट, ये 12 है ना हमें गिवन। ठीक है, तो ये 12 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे, हमें कितना आ जाएगा, 169 बनेगा, क्योंकि 144 ये 25 ये, तो 169 कितना आएगा, 13 का आएगा। पता लग गया हमें। यहाँ पे एक चीज कॉमन है, पाई आर कॉमन है ना, निकाल लेते हैं बाहर। पाई आर कॉमन ले लेंगे तो हमें थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है इजी बन जाए, तो 2h बन जाएगा और ये l बन जाएगा। ठीक है, अब पाई आर, तो पाई आर कितना 3.14 ले लिया, आर कितना है 5 है, अंदर देखो 5 प्लस 2h मतलब 2 इंटू 12 प्लस l कितना है 13 है ना, 13 लिख दिया। तो इससे इसका मल्टीप्लाई कराने से कुछ फायदा है? कैसे करेंगे, अगर मैं इसमें से 2 डिवाइड करूंगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 बन जाएगा, तो उससे 2 से डिवाइड करो, 2 बन जाए 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा, और फिर 10 बन गया तो डेसिमल इसका यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो अब इस इधर देखो 5 ये हो गया, 24 ये हो जाएगा, 13 ये हो जाएगा, तो कितना हुआ 29, इससे कराओगे और 13 ऐड करोगे, 29 में 13 ऐड करोगे तो आएगा 42। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करा दोगे अगर, तो हमारा क्या बन के तैयार होगा, कितना हमारा सरफेस एरिया आया है, जो कि आएगा 659.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में, इसका भी कंफ्यूजन दूर हुआ। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें दिक्कत देता है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे वाले आ जाते हैं, ये सिलेंडर और इसमें ये कोन लगा देगा और इस तरफ हेमिस्फीयर लगा देगा। ठीक है, और अब देखो इसमें गिवन क्या है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद द हेमिस्फीयर शेप at one end and a cone is at other end. Their common diameter is 4.2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर सबका 4.2 है, तो मैं रेडियस सबकी ले लूंगा 4.2 तो 2.1 हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड द कोनिकल पोर्शन, इस सिलेंडर की दे रखी है 12 सेंटीमीटर है और कोनिकल पोर्शन की 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गिवन टॉय, तो वॉल्यूम निकालना है गिवन टॉय। तो वॉल्यूम क्या क्या होगा, एक बात बताओ, ये चीज कितनी होगी बताओ। देखो रेडियस इसका अगर कितना दिया है 4.2 2.1 है कि नहीं, तो ये भी तो रेडियस ही है, चाहे इस तरफ ले जाओ, यहाँ से सेंटर होगा ना, यहाँ से ये, तो ये भी कितना होगा 2.1 ही होगा। तो ये हमें 2.1 गिवन है, इसका कोई ज़्यादा टेंशन मत लेना। अब बताओ वॉल्यूम अगर मुझे सॉलिड का चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा इसमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फिर और वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं एच यहाँ पे कैपिटल ले लेता हूँ इसको, क्योंकि मुझे इधर भी एच लेना है। और ये 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल, क्योंकि हाइट का तो डिफरेंस है ना, रेडियस सेम है। एक चीज देखो, पाई आर स्क्वायर तो सब जगह से कॉमन है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा 2/3 और ये आर बचेगा, पाई आर स्क्वायर चला गया, ठीक है। यहाँ से पाई आर स्क्वायर चला गया तो ये एच बचा, और यहाँ से पाई आर स्क्वायर चला तो 1/3 स्मॉल एच बचा, ये हुआ। तो पाई आर स्क्वायर वैल्यू पुट करते चलो, पाई 22/7। अब देखो मैंने इसको 22/7 क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे 2.1 जो है वो 7 से डिविजिबल दिख रहा है, इसलिए, ठीक है। आर 2/3, आर कितना हुआ 2.1 प्लस एच कितना हुआ 12 और 1/3 स्मॉल एच कितना हुआ, ये 7 हुआ, है कि नहीं। ये करो तो 0.7 बचेगा, ठीक है। इससे करोगे ये 0.3 बचेगा, तो 22 इंटू इसको अगर करोगे 63 बनेगा, और ये पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 1.4 आएगा, ये 12 आएगा, और ये 7/3 आ गया, ठीक। इसको अगर पॉइंट में ले जाना चाहो ले जाओ, या फिर इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम ही ले लेते हैं, 22 इंटू 0.3, एलसीएम लेने से क्या होगा देखो, ये बनेगा 36, ये बनेगा 42 और ये 36 और ये बनेगा 7/3। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये 3 जो है ना इसको काट देगा, तो 0.21 बन जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करो तो ये आया 22 इंटू 0.21 इंटू, इसको ऐड करो, इसमें ये इससे ऐड किया तो हुआ 40, 36 और 440 और ये 47.2 हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई अगर करा लेंगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, कितना आएगा 218.064 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब आएगा, वॉल्यूम निकाला ना, क्यूब आएगा, ठीक है। ओके, इतने कर लेना तुम लोग।